अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि इसी डेफिनेशंस पे ही हमारा क्वेश्चन जो है वो डिपेंड करता है। अगर आपको ये डेफिनेशंस क्लियर नहीं हुई तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इसको एक दफा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ आइएगा। जी, एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक हमने डिस्कस करना है इस लेक्चर के अंदर। जी, बुक आपके पास होगी, उसमें देखें पहला क्वेश्चन है, वो कहता है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इररेशनल नंबर। जस्ट हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास जो नंबर्स नीचे दिए गए हैं क्या ये रैशनल है या इररेशनल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आइडेंटिफाई करना है, इसका फर्स्ट पार्ट है दैट इज 2.353535। जी स्टूडेंट, अब यहां पर देखिए हमारे पास जो नंबर है, हमने ये चेक करना है कि क्या ये रैशनल है या इररेशनल है। तो सबसे पहले देखिए ये नंबर हमारे पास है, ये डेसिमल फॉर्म में है। डेसिमल फॉर्म में है तो उसके बाद हम देखेंगे कि वो जो 3 हमने टाइप्स को डिस्कस किया था, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, तो क्या ये उनमें से कोई एक है? बिल्कुल है, ये टर्मिनेटिंग है। आप देखेंगे पॉइंट के बाद ये 6 डिजिट्स तो आ रहे हैं लेकिन फाइनाइट है। एक बात और ऐड करता चलूं, अगर आप यहाँ पर ये कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पर तो 2 डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ये उसके लिए जरूरी है कि वो फ्रैक्शन अनलिमिटेड भी हो ना, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होना भी उसका जरूरी है। यहाँ पर ये फाइनाइट है, टर्मिनेटिंग है, नंबर रिपीट तो हो रहे हैं लेकिन आफ्टर द डेसिमल पॉइंट नंबर ऑफ डिजिट जो वो फाइनाइट है, लिहाजा ये जो फ्रैक्शन है इसको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। टर्मिनेटिंग होने की वजह से ये जो फ्रैक्शन है, ये नंबर है, ये नंबर क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि जो टर्मिनेटिंग है देयर इज अ टाइप ऑफ रैशनल नंबर। तो जस्ट आपने यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर रैशनल है या इररेशनल है। इसके बाद है हमारे पास सेकंड पार्ट में 0.6 इसके ऊपर बार है। तो बार का मतलब क्या है? 0.666 एंड सो ऑन, ये रिपीट हो रहा है और रिपीट हो रहा है, तो दैट इज रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग डेसिमल नंबर। और रिकरिंग भी टाइप होती है किसकी? रैशनल। तो ये नंबर भी रैशनल नंबर है। तो आई होप आप इसमें जो बाकी क्वेश्चन हैं वो कर सकते हैं, लेकिन एक दो पार्ट इसका है ऐसा जो मैं आपको करवाना चाहता हूँ। जैसा कि इसका पार्ट है 5 में देखिए हमारे पास उसने एक कांस्टेंट नंबर हमें दिया हुआ है, दैट इज ई। ई बिल्कुल एक ऐसा कांस्टेंट है जैसे हमने पाई से फेमिलियर है, पाई वाला नंबर है, उसकी भी एक फिक्स वैल्यू होती है जो कांस्टेंट है, और इसकी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसकी जो होती है ना, ये होती है 2.718। इसके आगे भी डिजिट्स होते हैं, मतलब ये आगे इनफाइनाइट है। ये आपकी बुक में मौजूद है, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये जो नंबर है ना हमारे पास 2.718 जो कि ई की वैल्यू है, इसको भी आपने देखना है कि क्या ये रैशनल है या इररेशनल है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास टाइप है ना 2.1718 आगे सो ऑन, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ये डिजिट्स जो है ये क्या है? इनफाइनाइट है, और कोई डिजिट या कोई ब्लॉक ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। तो लिहाजा ये जो हमारे पास टाइप है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग याद होगा आपको, दिस इज द टाइप ऑफ इररेशनल नंबर। ये किसकी टाइप है? इररेशनल नंबर की। लिहाजा ये जो ई है ये क्या है? इररेशनल नंबर है। अब इसके बाद जो अगला इसका पार्ट है ना वो है पाई। बड़ा इंटरेस्टिंग है, अक्सर स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि पाई जो है क्या ये रैशनल होगा या इररेशनल होगा। अब पाई को हम कहते होते हैं कि ये क्या है? इररेशनल है। उसकी रीजन यही है कि अगर आप इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो पॉइंट के फॉर्म में आपके पास जिसकी वैल्यू होती है वो होती है 3.14, ठीक है, और आगे भी इसकी कंटिन्यू है 3.14
2857 अब ये वैल्यू आ रही है आपके पास, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पाई अप्रोक्सीमेट इक्वल है 22/7 के, एंड 22/7 किसके इक्वल है, तो ये आगे भी कंटिन्यू हो रहा है। अब यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि हम जब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो हम देखते हैं कि इसको जब डेसिमल नंबर में हमने चेंज किया तो ये जो हमारे पास 14258 714, मतलब ये नंबर जो है ये क्या हो रहा है, आगे रिपीट हो रहा है। तो इस रेपिटेशन की वजह से ये रिकरिंग डेसिमल नंबर होगा, बिल्कुल होगा। अब अगर हम इसको 22/7 की फॉर्म में देखते हैं तो ये नंबर हमारा जो है ये रैशनल कहलाता है। आप इसको अगर फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में चेंज ना भी करें ना, तो ये तो उस तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो तुम्हारे पास है कि बटे की शक्ल में होना चाहिए, दोनों नंबर इंटीजर से बिलॉन्ग करने चाहिए, और जो नीचे वाला नंबर है वो भी जीरो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। और अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं तब भी हमें इसकी रेपिटेशन नजर आती है, ये रैशनल है। अब क्वेश्चन ये है कि जब सिंपल पाई लिखा होता है तो हम इसको कहते होते हैं कि ये इर्रेशनल है, और जब हमें 22/7 की फॉर्म में लिखा हुआ नजर आता है हम कहते हैं इसको रैशनल है। तो उसके पीछे रीजन ये है सिंपल सी, ये जो पाई है ना, इसकी जो हमने वैल्यू 22/7 लिखी है या ये जो पॉइंट की फॉर्म में लिखी है, देयर इज नो एग्जैक्ट वैल्यू। ये इस पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो उसके करीब करीब है, जिस वजह से हम इसको ये नहीं कह सकते कि पाई ही इसका जो नंबर है वो इसके इक्वल है। हमने इसको एक अंदाजे के तौर पर अप्रोक्सीमेट इसके इक्वल किया हुआ है, जिस वजह से हम उसको 22/7 के फॉर्म में लिखते हैं, और इस के फॉर्म में लिखने की वजह से इसको हम रैशनल कहते हैं। लेकिन जो एग्जैक्ट पाई की ओरिजिनल वैल्यू वो इरेशनल है, वो ना तो रिपीटेड होगी, रिकरिंग होगी, और ना ही फाइनाइट होगी, वो हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में जस्ट पाई के अबाउट इस फॉर्म में पूछता है तो आप उसको कहेंगे ये इरेशनल नंबर है। अगर आपको कहते हैं कि 22/7 किसके इक्वल है, ये सॉरी रैशनल है या इरेशनल है, तो हम उसको कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है। तो आई होप कि आपको बात भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है 5 + 11 का स्क्वायर रूट। जी, क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट नंबर 7, 5 + 11 स्क्वायर रूट। जी, अब ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमारे पास, ये मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कि देयर इज ओनली वन कंडीशन दैट टू नंबर्स का जो सम होता है ना वो रैशनल हो सकता है, और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगर वो दो नंबर एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हो। ये देखें, दो नंबर्स का सम है जिसमें से एक तो रैशनल है और दूसरा जो है ये इर्रेशनल है। दो नंबर्स का चाहे वो दोनों इर्रेशनल हो, उनका सम भी इर्रेशनल होता है, उनमें एक रैशनल और एक इर्रेशनल हो, उनका सम भी इर्रेशनल होता है। एक कंडीशन में देयर इज ओनली वन कंडीशन दैट द सम ऑफ टू irrational numbers will be rational, and that is the numbers are additive inverse of each other. एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि 2 स्क्वायर रूट, बिल्कुल ये इरेशनल नंबर है क्योंकि 2 किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर नहीं है। 2 स्क्वायर रूट जी से बिलोंग नहीं करता, फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकता है। अब इसका सम लेता हूं मैं -2 के स्क्वायर रूट। तो जब ये दोनों का सम लेंगे, 2 स्क्वायर रूट नंबर ये उसका इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है। जब इसका हम सम लेंगे आंसर आएगा हमारे पास 0, और 0 इज द रैशनल नंबर। तो ये क्या कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जब दो नंबर्स का जो सम है वो भी क्या हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है।
इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं है। तो लिहाजा 5 प्लस 11 का स्क्वायर रूट भी क्या होगा, ये इरेशनल होगा। अच्छा, इसके बाद है 3 स्क्वायर रूट प्लस 13 स्क्वायर रूट। अभी मैंने आपको बताया कि दो नंबर्स का सम जो है वो इरेशनल का वो इरेशनल ही होता है, ये भी इरेशनल है। 15/4 इसको आप खुद करेंगे, असाइनमेंट के तौर पर देख लें, कि आप इसको चेंज करके देखना चाहते हैं तब भी आप देखेंगे कि आपके पास ये रैशनल ही होगा। वैसे देखें 15/4 फ्रैक्शन फॉर्म में भी है, दोनों नंबर्स जी से बिलोंग भी करते हैं और नीचे वाला नंबर जो है वो जीरो नहीं है। उसके बाद है प्रोडक्ट हमारे पास, इसका जो लास्ट पार्ट है 10 वाला, कि 2 माइनस 2 का स्क्वायर रूट इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट। आप देखें हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करके भी आप चेक कर सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये हमने एक फार्मूला आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो 2 आया, 2 जो है ये नंबर क्या है, रैशनल है। तो दो हमारे पास जो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट है वो क्या आ जाता है, रैशनल आ जाता है।